ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मुंबई की शाम न तो बहुत धुंधली न ही बहुत साफ। सूरज ढल चुका था और सड़कों पर रात की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। आर्यन अपने फ्लैट की रसोई में खड़ा था। सामने रखे टेबल पर कटी हुई सब्जियां, मसाले और एक पैकेट मैगी रखी हुई थी। उसने कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाया था। हमेशा राहुल या बाहर का खाना खाता था, मगर आज कुछ खास था। आज वो रिद्धि के लिए मैगी बना रहा था। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब उसे ये सब मज़ेदार लग रहा था। उसने कुकिंग वेबसाइट से मैगी बनाने की रेसिपी देखी थी और अब वो उसे रियलिटी में आजमा रहा था। कुछ देर में ही स्वादिष्ट मैगी बनकर तैयार हो गई। आर्यन ने एक हॉट केस में मैगी भरी, साथ ही एक छोटी सी चॉकलेट रखी जिसे वो रास्ते में खरीद कर लाया था। वो रिद्धि के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा हुआ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और रिद्धि सामने आ खड़ी हुई। वो एक हल्के पीले रंग का कुर्ता और जीन्स पहने हुई थी। बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आ गए? रिद्धि ने पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा और मैगी से भरा हॉट केस आगे बढ़ाया। तो ये लीजिए आपकी स्पेशल मैगी। रिद्धि ने हॉट केस लिया और मुस्कुराई। आपने वाकई बनाई है, चक्कर तो देखिए, आर्यन ने नकली गुस्से से कहा। रिद्धि हॉट केस अंदर ले गई और 2 प्लेट में निकाल कर ले आई। आप भी बैठिए, रिद्धि ने कहा और आर्यन के लिए कुर्सी खींच दी। आर्यन कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो कैसी लगी मैगी? रिद्धि ने पहली चम्मच उठाई और आंखें बंद कर लीं। उसने स्वाद लिया और फिर मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा। बहुत अच्छी है, रिद्धि ने कहा। मैंने तो सोचा था शायद जल जाने का खतरा होगा, मगर बहुत टेस्टी है। आर्यन ने राहत की सांस ली। अच्छा, ये तो राहत की बात है। दरअसल मैंने पहली बार किसी के लिए बनाई है। रिद्धि हैरान हो गई। वाकई, मगर आपने इतनी अच्छी बनाई है। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। आर्यन हंस पड़ा। इतना भी नहीं, बस हमारी इस मैगी डेट के लिए थोड़ी मेहनत कर ली। रिद्धि ने शर्माते हुए कहा, मैगी डेट? आप इसे डेट कह रहे हैं? आर्यन ने कंधे उचकाए। तो क्या कहें, आप ही बताइए। नया शख्स, नया फ्लैट और मैगी, क्या ये रोमांटिक नहीं है? रिद्धि हंसने लगी। दोनों ने बातें करते हुए मैगी खाई। रिद्धि ने भी आर्यन को बताया कि वो घर पर ज़्यादा खाना बनाना पसंद नहीं करती। मुझे तो कल रात से ही आप घर का बना खाना याद दिला रहे हैं, रिद्धि ने कहा। तो शायद आपको ये आदत लग जाए, आर्यन ने मजाक में कहा। लो, अब आप भी मजाक करने लगे। रिद्धि हंस पड़ी। खाने के बाद आर्यन ने रिद्धि को पूछा कि क्या वो छत पर घूमना पसंद करेगी। हाँ, ज़रूर, रिद्धि ने कहा। हर रात मैं अपने फ्लैट से बाहर का नज़ारा देखती हूँ, मगर छत पर कभी नहीं गई। दोनों छत पर पहुँचे। मुंबई की रात का नज़ारा वाकई में मनमोहक था। दूर दूर तक रोशनी फैली हुई थी और आसमान में चांद चमक रहा था। मुंबई की रातें बहुत खूबसूरत हैं, है ना? आर्यन ने कहा। रिद्धि ने सहमति जताई। हाँ, बिल्कुल। कोलकाता में भी रातें खूबसूरत होती हैं, मगर यहाँ कुछ अलग ही बात है। दोनों ने कुछ देर खामोशी में खड़े होकर शहर का नज़ारा देखा। फिर आर्यन ने रिद्धि से पूछा कि वो कोलकाता से कब आई है। रिद्धि ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही मुंबई आई है। वो अपनी नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई है। आपको अकेले रहने में दिक्कत नहीं होती? आर्यन ने पूछा। रिद्धि ने कहा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती थी, मगर अब आदत हो गई है। वैसे आप कब से मुंबई में रह रहे हैं?
आर्यन ने बताया कि वो 3-4 साल से मुंबई में रह रहा है। उसने रिद्धि को मुंबई के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताईं। दोनों बातों में इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। रात गहरा चुकी थी और आसमान में तारों की जगमगाहट बढ़ गई थी। अचानक आर्यन को याद आया कि कल उसे ऑफिस जाना है। रिद्धि, काफ़ी देर हो गई, उसने कहा। आपको थकान हो रही होगी। रिद्धि ने सहमति जताई। हाँ, थोड़ी थकान हो रही है। तो चलिए, आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ, आर्यन ने कहा। दोनों छत से नीचे उतरे और लिफ्ट में खड़े होते हुए आर्यन ने पूछा, आप कल किस वक्त ऑफिस जा रही हैं? रिद्धि ने जवाब दिया, 11 बजे के आसपास। तो क्या मैं आपको कॉफ़ी पिलाने ले जा सकता हूँ? आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। रिद्धि मुस्कुराई। बहुत अच्छा रहेगा, पर कहीं देर ना हो जाए आपको। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लिफ्ट की घंटी बजने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। रिद्धि अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची। तो कल मिलते हैं? आर्यन ने पूछा। हाँ, ज़रूर, रिद्धि ने जवाब दिया। शुक्रिया आज की मैगी डेट के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, आर्यन ने कहा। गुड नाइट रिद्धि। गुड नाइट आर्यन। रिद्धि अपने फ्लैट के अंदर चली गई और आर्यन अपने फ्लैट की तरफ चला गया। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। वो छत पर बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। रिद्धि की बातें, उसकी मुस्कान, ये सब उसे बार बार याद आ रहे थे। उसे खुशी थी कि एक बारिश की रात ने उसे रिद्धि से मिला दिया और अब वो कल होने वाली कॉफ़ी डेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन सुबह आर्यन थोड़ा जल्दी उठा। वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। ऑफिस का काम निपटाते हुए भी उसका दिमाग रिद्धि के ही ख्यालों में खोया रहता था। 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही वो ऑफिस से निकलकर उस कैफ़े पर पहुंचा जहां रिद्धि से मिलना तय हुआ था। वो एक टेबल पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में कैफ़े का दरवाज़ा खुला और रिद्धि अंदर आ गई। वो सफ़ेद कुर्ते और जीन्स पहने हुई थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। आर्यन को देखकर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आप आ गए? रिद्धि ने पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा और खड़ा हो गया। आइए, बैठिए। रिद्धि उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप क्या पिएंगी? आर्यन ने पूछा। रिद्धि ने थोड़ा सोचा, वही जो आप पी रहे हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके लिए भी सेम कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। आप जल्दी आ गए, रिद्धि ने कहा। आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था, आर्यन ने मजाक में कहा। दोनों ने कॉफ़ी पीते हुए बातें शुरू की। रिद्धि ने अपने काम के बारे में बताना शुरू किया। उसने ये भी बताया कि उसे मुंबई में घूमने फिरने के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं मिला है। आर्यन ने सुझाव दिया कि वो उसे कभी मुंबई के कुछ खास जगहों पर घुमा सकता है। रिद्धि इस बात से खुश हुई। दोनों घंटों बातें करते रहे। उनके बीच एक खास कनेक्शन बन चुका था। उन्हें बातें करने में मज़ा आ रहा था और एक दूसरे को जानने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। अचानक आर्यन को याद आया कि उसे वापस ऑफिस लौटना है। रिद्धि, मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ेगा, उसने थोड़ा दुखी होकर कहा। रिद्धि ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी अब लौटना चाहिए। चलते वक्त मैं आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ, आर्यन ने कहा। रिद्धि ने सहमति जताई और दोनों कैफ़े से बाहर निकलकर वॉक करने लगे। मुंबई की दोपहर की धूप थोड़ी तीखी थी, मगर दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बातों में इतने खोए थे कि आसपास का माहौल उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था। चलते हुए वे एक किताब की दुकान के सामने रुक गए। दुकान की खिड़की से उन्हें ढेर सारी नई पुरानी किताबें दिखाई दे रही थीं। आपको किताबें पढ़ना पसंद है? रिद्धि ने आर्यन से पूछा। हाँ, काफ़ी पसंद है, आर्यन ने जवाब दिया। मुझे खासकर थ्रिलर और साइंस फिक्शन किताबें पढ़ना पसंद है, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे तो हर तरह की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, खासकर कविताएं और रोमांटिक नॉवेल। आर्यन थोड़ा सा शर्मा गया। रोमांटिक नॉवेल? रिद्धि हंस पड़ी। हाँ, क्या हुआ? आपको कुछ शर्म आ रही है? आर्यन ने हंसते हुए कहा। शर्म तो नहीं, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, आप भी तो रोमांटिक हैं। ये मैगी डेट्स और कॉफ़ी डेट्स, ये सब तो रोमांस ही तो है। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले ही रिद्धि ने किताब की दुकान का दरवाज़ा खोल दिया। चलिए अंदर चलते हैं, शायद कोई अच्छी किताब मिल जाए। दोनों अंदर चले गए। किताबों की दुकान में एक अलग ही खुशबू थी। रिद्धि सीधे कविता की किताबों वाले सेक्शन की तरफ चली गई और वहाँ कुछ देर किताबें देखती रही। आर्यन भी दुकान में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। वो एक रोमांटिक कॉमेडी नॉवेल थी। वो किताब उठाकर रिद्धि के पास गया। रिद्धि किताबों में खोई हुई थी। देखिए, आर्यन ने कहा और किताब उसे दिखाई। ऐसी किताब कैसी लगती है? रिद्धि ने किताब का कवर देखा और मुस्कुराई। रोमांटिक कॉमेडी, आपका भी यही टेस्ट है क्या? आर्यन ने कंधे उचकाए। कुछ नया ट्राई करने का मन है। रिद्धि फिर से मुस्कुराई और बोली, चलिए इसे भी ले लेते हैं, शाम को पढ़कर देखेंगे। आर्यन खुश हो गया। उसने किताब काउंटर पर ले जाकर पेमेंट किया। दोनों दुकान से बाहर निकले और रिद्धि के फ्लैट की तरफ चल पड़े। रास्ते में आर्यन ने रिद्धि को बताया कि आज शाम को राहुल काम से बाहर जा रहा है और फ्लैट खाली रहेगा। तो क्या? उसने मजाक में पूछा। आप चाय पीने के लिए आ सकती हैं? रिद्धि ने सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं कोई खाना बनाने का वादा नहीं करती। आर्यन हंस पड़ा। कोई बात नहीं, आज ऑर्डर कर लेते हैं, मगर याद रखिएगा अगली बार आप बनाएंगी। रिद्धि भी हंसने लगी। दोनों हंसते बातें करते हुए रिद्धि के फ्लैट के सामने पहुंच गए। तो फिर शाम को मिलते हैं, आर्यन ने कहा। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर। वो अपने फ्लैट में चली गई और आर्यन वापस अपने ऑफिस की तरफ चला गया। उस रात दोनों ने साथ में रोमांटिक कॉमेडी नॉवेल पढ़ी। बातें करते हुए वे किताब के पात्रों के बारे में ही हंसी मजाका करते रहे। धीरे धीरे एक बारिश की शाम से शुरू हुई मुलाकात उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रही थी। मैगी डेट्स, कॉफ़ी ब्रेक्स, किताबों की दुकानों की सैर, ये सारी छोटी छोटी बातें उनके दिलों में एक ख़ास कनेक्शन बना रही थीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आर्यन और रिद्धि हर रोज़ मिलते, बातें करते, एक दूसरे को जानते। कभी कभी वे साथ में बाहर घूमने भी जाते थे। मुंबई की खूबसूरत जगहें, मरीन ड्राइव की हवा, गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा, ये सब उन्हें एक नया ही एहसास दे रहे थे। एक दिन आर्यन ने रिद्धि को बताया कि वो उसे किसी खास जगह ले जाना चाहता है। रिद्धि काफ़ी उत्सुक हो गई। कहाँ? रिद्धि ने पूछा। आर्यन ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। वो तो जाने पर पता चलेगा। शाम को रिद्धि आर्यन के फ्लैट पर आई। आर्यन ने उसे आंख बंद करने के लिए कहा और फिर उसे लेकर लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती रही। रिद्धि अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर कहाँ जा रही है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाज़ा खुला। आर्यन ने रिद्धि को आंखें खोलने के लिए कहा। रिद्धि आंखें खोलकर चौंक गई। वे छत पर खड़े थे, मगर ये वो छत नहीं थी जहाँ वे पहले मिलते थे। ये एक बड़ी सी छत थी जहाँ से पूरे मुंबई का नज़ारा दिख रहा था। रंगीन रोशनी से सजा हुआ शहर, दूर दूर तक फैली हुई इमारतें और बीच में खूबसूरत समुद्र। रिद्धि मंत्रमुग्ध होकर ये नज़ारा देखती रही। आप मुझे यहाँ ले आए? रिद्धि ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा ये जगह आपको पसंद आएगी। रिद्धि ने उसका हाथ थाम लिया। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आर्यन। दोनों छत पर खड़े होकर बातें करने लगे। हवा में हल्की सी ठंड थी।
मगर एक दूसरे के हाथों की गर्मी उन्हें सुकून दे रही थी। आर्यन, रिद्धि ने अचानक कहा, मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आर्यन ने पूछा। रिद्धि ने सोचने का नाटक किया। शायद ये कह रहा है कि यहाँ कुछ खास होने वाला है। आर्यन उसकी तरफ मुस्कुराया और उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। शायद आप सही कह रही हैं रिद्धि, उसने धीमी आवाज में कहा। दोनों कुछ देर खामोशी में खड़े रहे। उनके बीच एक खास तनाव था जो शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह रहा था। अचानक आर्यन ने रिद्धि की तरफ देखा और पूछा, रिद्धि, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? रिद्धि ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, हाँ, कहना चाहती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही आर्यन ने उसकी बात काट दी। लेकिन रिद्धि थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। रिद्धि ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से कहा, आर्यन, मुझे लगता है मुझे आपसे। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही आर्यन ने उसका मुंह अपनी हथेली से छू लिया। मुझे पता है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। रिद्धि की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन के स्पर्श से उसके गाल लाल हो गए। उसने आर्यन की आंखों में देखा जो कोमल चांदनी से नहाई हुई लग रही थी। मुझे भी तुमसे, आर्यन ने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई थी। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, छत के कोने से तेज आवाज आई। दोनों ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। राहुल था, आर्यन का फ्लैटमेट। वो आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने पूछा। और ये कौन है? रिद्धि ने जल्दी से अपना हाथ आर्यन की पकड़ से छुड़ाया। एक अजीब सी शर्मिंदगी दोनों पर छा गई। ये रिद्धि है, आर्यन ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मेरी पड़ोसन। राहुल ने रिद्धि को सिर से पैर तक देखा और फिर आर्यन की तरफ मुस्कुराया। ओह, तो ये वो पड़ोसन हैं जिनके लिए मैगी बनाई थी? रिद्धि का चेहरा लाल हो गया। वो जवाब देने से पहले ही आर्यन ने बात संभाल ली। हाँ, यही हैं, उसने जल्दी से कहा। वैसे राहुल, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? राहुल ने बताया कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए वो जल्दी वापस आ गया। अब माहौल काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था। रिद्धि को लगा अब यहाँ से जल्दी निकलना ही ठीक होगा। मुझे तो चलना चाहिए, उसने कहा। आर्यन ने निराश होकर देखा। अभी तो कोई बात नहीं, राहुल ने बीच में टोकते हुए कहा। कल मिलते हैं। अच्छा रिद्धि, तुम्हें भी गुड नाइट। रिद्धि ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर आर्यन को बाय कहकर वापस अपने फ्लैट की तरफ चली गई। उस रात रिद्धि को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब वो आर्यन के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने वाली थी। अचानक राहुल का आना और उसका गलतफहमी से भरा मजाक सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। वो सोचने लगी कि शायद ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। क्या आर्यन वाकई उसे उसी तरह से पसंद करता है जैसा वो उसे पसंद करती है? दूसरी तरफ आर्यन भी उसी रात अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो काफ़ी उदास था। राहुल का अचानक आना उनके लिए खास पल को बिगाड़ गया था। वो सोच रहा था कि क्या अब रिद्धि ये सोचेगी कि वो सिर्फ मस्ती कर रहा था? क्या वो अब उससे दूर हो जाएगी? उसने रिद्धि को गुड नाइट का मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। वो नहीं जानता था कि रिद्धि को कैसा महसूस हो रहा होगा। दोनों अपने अपने विचारों में उलझे हुए रात बिताकर अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन दोनों का ऑफिस का दिन था। रिद्धि पूरे दिन आर्यन के बारे में ही सोचती रही। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि आर्यन को उस रात क्या महसूस हुआ था। ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधे अपने फ्लैट पर जाने के बजाय आर्यन के फ्लैट के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो नहीं जानती थी कि आर्यन घर पर है या नहीं, लेकिन उसे उससे बात करने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद
उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। रिद्धि का दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन किससे बात कर रहा था? क्या राहुल अभी भी वहां था? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। आर्यन चौंक कर खड़ा था। उसके चेहरे पर राहत और खुशी का मिश्रण दिख रहा था। रिद्धि, तुम यहाँ? उसने आश्चर्य से पूछा। रिद्धि ने कमजोर सी मुस्कान दी। हाँ, मैं थोड़ी बात करनी थी। आर्यन ने दरवाजा थोड़ा और चौड़ा किया। अंदर आओ। रिद्धि अंदर गई। लिविंग रूम खाली था। राहुल कहीं नहीं दिख रहा था। राहुल कहाँ है? उसने पूछते हुए चारों ओर देखा। वो तो सुबह ही चला गया, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। उसने मुझे कल रात मजाक में परेशान करने के लिए ऐसा कहा था। रिद्धि को थोड़ी राहत मिली। उसने सोफे पर बैठने का इशारा किया और आर्यन उसके सामने बैठ गया। कल रात, रिद्धि ने शुरू किया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आर्यन ने उसकी बात समझ ली। कल रात मुझे भी बहुत बुरा लगा। राहुल का आना सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। रिद्धि ने गहरी सांस ली। मुझे लगा शायद ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। क्या आप वाकई मुझे? उसे अपनी बात पूरी करने की ज़रूरत नहीं थी। आर्यन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धि, उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता कब ये सब शुरू हुआ, लेकिन ये सिर्फ मस्ती नहीं है। आप मुझे बहुत पसंद हैं। कल रात जो आप कहने वाली थी, मैं भी वही कहने वाला था। रिद्धि ने आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ सहलाया। मुझे भी आप बहुत पसंद हैं आर्यन। आर्यन मुस्कुराया। उसने रिद्धि को खड़ा होने के लिए इशारा किया, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हुए। अचानक आर्यन ने कहा, रिद्धि, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी? रिद्धि ने आंखों में चमक के साथ कहा, मुझे इसमें ज़्यादा खुशी होगी आर्यन। आर्यन ने धीरे से उसके माथे को चूमा और दोनों एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हुए गले मिले। बाहर रात होने वाली थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार का सूरज चमक रहा था। छत पर अधूरी बात अब पूरी हो चुकी थी। उनकी कहानी अब प्यार की एक खूबसूरत कविता बन चुकी थी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।